भविष्य में कि तमाम कष्टों रोगों से बचे रहा जा सकता है। सर्वप्रथम ये बात आपको बिल्कुल गांठ बांध लेनी है कि रोग कहीं बाहर से आते हैं, ऐसा नहीं है। रोग हमारे अंदर ही छिपे रहते हैं। हमारी अपनी पूर्व जन्मों की स्मृतियों के आधार पर, हमारे जो पितृ हैं उनकी पूर्व जन्मों की, और जब वो इस शरीर यात्रा में रहे हैं उस समय की स्मृतियों के आधार पर, कर्म भोग के आधार पर हमारे रोग और कष्ट बनते हैं। बाहर से जो गंदगी आती है रोग कष्टों के लिए बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए, वो हमारे कर्म भोगों के आधार पर ही आती है और हम उन कष्ट रोगों से पीड़ित होते हैं। तो सब कुछ हमारे कर्म भोग के आधार पर ही चलता है। ये भी समझ लेना उचित होगा कि संकल्प इस मानव जाति के पास, आप सबके पास, हम सभी के पास प्रार्थना और संकल्प की अद्भुत शक्ति है। इस सृष्टि में धर्म तो एक ही है, सनातन, बाकी ये सब मजहब है, पंथ है, संप्रदाय हैं, तमाम कबीले हैं छोटे छोटे, लेकिन सभी जगह प्रार्थना को सबसे बड़ा महत्व दिया गया है। सुबह शाम प्रार्थना, पूजा पाठ का सुबह शाम का सबसे बड़ा महत्व है। इसलिए दिया गया महत्व कि वाकई में हमारे पास जो प्रार्थना की शक्ति है वो अद्भुत है। आप प्रार्थना करते हो, ईश्वर सुनता है, जवाब भी देता है, करता भी आपके लिए, मदद करता है। आपकी पुकार सुनता है पिता की तरह, माँ सुनती है माँ की तरह, और आपको ठीक करने का प्रयास होता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रहे, अगर आपके पास ऊर्जा है और आप संकल्प प्रार्थना करते हो तो वह संकल्प प्रार्थना आपकी पूरी होती है। थोड़ी सी ऊर्जा खर्च होती है, प्रार्थना संकल्प पूर्ण होता है। आप सही ढंग से पूजा कर रहे होते हैं लाइफ में, सही की पूजा कर रहे होते हैं लाइफ में, ऊर्जा रहती है, प्रार्थना करते हो पूरा होती है। या ऐसी कोई एनर्जी हो, शक्ति हो, जिससे आप सीधे जुड़े रहते हैं, वो आपकी प्रार्थना सुनती है, अपनी शक्ति से आपको ठीक करती है। यही प्रक्रिया है। लेकिन बिना प्रार्थना किए, बिना संकल्प किए आप स्वस्थ नहीं होते हो। हमेशा ध्यान रखो, प्रार्थना करते ही करते हो आप, और उसी का परिणाम है कि आज आप यहाँ स्वस्थ होकर बैठे हो, तमाम रोग कष्टों से निवृत्त होकर बैठे हो, अपने प्रार्थना के आधार पर। उनकी स्मृति भी नष्ट कर दें, वो भी नष्ट हो जाएगी, सब अच्छे होते जाएंगे। और ये संकल्प आपकी सबसे बड़ी ताकत। इस बात को हमेशा फिर से कह रहा हूँ, ध्यान रखें। उनको संकल्प करा दे। जो असाध्य रोगी परिवार में सदस्य हैं, इनके लिए डॉक्टर साहब भी मना कर रहे हैं, आपको भी लगता है कि अब लगता नहीं बचेंगे, लेकिन ईश्वर के यहाँ से श्वासें शेष हैं, तो निश्चित रूप से आप दरबार की जो प्रक्रिया की है आपने, बहुत विराट ऊर्जा है। अभी दरबार देख करके उनके लिए भी एक दिवसीय महाहवन करवाएगा, निःशुल्क है, वो दरबार की तरफ से है। वो लगभग 1 लाख रुपए कीमत का वो हवन का रहता है, वो बिल्कुल निःशुल्क है आपके लिए। उसे आपको उनका संकल्प लेकर करना है, ताकि उनकी जो असाध्य रोगों की स्मृतियाँ हैं वह भी नष्ट हो और उन्हें भी आराम मिले तेजी से।